आज फिर से मैं इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं और आंसर हमें अल्फ़ाबेट्स और कुछ सिंबल्स में देने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम्स में, तो उनको सॉल्व कैसे करना है आप लोगों को, जो लास्ट वाली लाइन है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, तो हम इसको डायग्राम में बना लेंगे पहले। एफ की माँ मतलब कि एफ यहाँ पर है और उसकी माँ को हम इस तरह यहाँ से नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। एफ की माँ के भाई, उनके भाई, तो भाई को हम इस तरह से शो कर देंगे के पुत्र, और जो उनका पुत्र है वो हम नीचे ऐसे शो कर देंगे, इस पर भी हम प्लस का साइन लगा देंगे। तो ये कौन है? सी। जो उनका पुत्र है वो कौन है? सी। अब जो आंसर्स है हमारे वो सी डी ई एफ में दिए हुए हैं। सी और एफ का तो हमें पता लग गया है, सी के ऊपर क्या आएगा वो भी तक नहीं पता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसका या तो पिता है या फिर पुत्र है ये इसका, ठीक है, पिता और पुत्र में रिलेशन है। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, एक भाई का दिया हुआ है, एक माँ का और एक पुत्र का। पिता का कहीं नहीं है तो हम पुत्र वाली लाइन को उठा लेंगे। पी क्यू का पुत्र है, जो यहाँ पर सी किसका होगा? डी का, क्योंकि यहाँ पर सारे रिलेशन सी का डी के साथ रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? डी। डी का पुत्र कौन है? सी। तो ये किस वाले सिंबल में आ जाएगा? स्टार। देखो अब स्टार जो है वो सी और डी के बीच में है, स्टार, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन यहाँ से डायरेक्टली रोंग हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन भी रोंग हो जाएगा, बचा बी और सी, ठीक है। अब बी और सी को देखते हैं। डी और ई, डी और एफ में तो क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट, ठीक है, डी और ई। अब डी और ई में क्या रिलेशन होगा? ये दोनों क्या है? भाई हैं, भाई बहन है। तो बहन का तो इसमें कहीं नहीं है, तो भाई का है इसमें परसेंटेज से, तो इसमें हम परसेंटेज लगा देंगे। तो डी और ई, यहाँ पे लिख देंगे ई। तो डी और ई में क्या है? परसेंटेज का निशान है। और यहाँ से ये ऑप्शन जो है वो सी। ई का एफ के साथ क्या रिलेशन होगा? क्योंकि ई जो है वो एफ की माँ है, तो माँ का रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है एक्सक्लामेटरी साइन से, तो हम यहाँ पे एक्सक्लामेटरी होगा, ई और एफ के बीच में क्या हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी साइन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए एट द रेट बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का पति है और ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो हमें इसका क्या अर्थ है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें लास्ट से स्टार्टिंग करेंगे। पी एट द रेट क्यू, इसका क्या मतलब हुआ? पी क्यू का पुत्र है, तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। पी जो है वो क्यू का पुत्र है। हम सिंबल्स चेक करते चले जाएंगे ऊपर से और डायग्राम ड्रॉ करते चले जाएंगे। अब क्यू स्टार आर, ए स्टार बी के इसमें क्या है? ए बी की पुत्री है, मतलब कि क्यू आर की पुत्री है। क्यू जो है वो आर की पुत्री है, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा साइन, ठीक है। आर का हमें नहीं पता अभी कि पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा साइन। आर हैशटैग एस, अब देखो ए हैशटैग बी में क्या है? ए बी का पति है, मतलब कि आर जो है वो एस का पति है, आर जो है वो एस का पति है। तो हम यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज कर लेंगे और ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें पूछा क्या गया है? एस और पी में रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि सारे के सारे आंसर जो है वो पी और एस में है। पी यहाँ पर है और एस यहाँ पर है। अभी देखो, पी की जो मम्मी है, मम्मी के जो पापा हैं और पापा की जो वाइफ है, तो वो क्या लगी? क्योंकि मम्मी लगी, ठीक है, क्योंकि वो क्या लगी? मम्मी। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा? पी की मम्मी क्या लगी? नानी। क्या लगी? नानी। बट ऑप्शंस में कहीं नानी नहीं है, ठीक है।
एस जो है वो पी की क्या लगी, नानी, बट हम जब इंग्लिश में इसको देखेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है ग्रैंड मदर, लिखा रहता है ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर को हिंदी में दादी भी बोलते हैं और नानी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दादी, तो हमें दादी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है, दादी के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन अपना। तो एस जो है वो पी की क्या लगेगी, दादी, तो एस पी की दादी है, इससे अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब पढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रॉन्ग और 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग और 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील, और हमें एंड के लिए कोड ज्ञात करना है, ठीक है, उसका नंबर क्या होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली क्या होता है, जैसे आयरन एंड स्टील है तो हमें तो एंड का तो फाइंड आउट ही करना है। आयरन और स्टील इन दोनों सेंटेंस में होंगे, और इन दोनों सेंटेंस में होगा क्या, दो वर्ड ऐसे होंगे जो ऊपर वाले सेंटेंस में भी कॉमन होगा और नीचे वाले सेंटेंस में भी होगा, मतलब कि इन दोनों सेंटेंस में वे दो वर्ड कॉमन होंगे। तो हमें वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर स्टील इज स्ट्रॉन्ग, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, इज स्ट्रॉन्ग इसमें भी है और इज स्ट्रॉन्ग इसमें भी है। तो इट मीन्स यहाँ पर दो नंबर ऐसे होंगे जो कॉमन है। तो 9 और 2 इसमें भी है और 9 और 2 इसमें भी है। 19 मतलब दोनों इसमें भी है और दोनों इसमें भी है। तो इसमें बचा क्या, 7, तो 7 हो जाएगा डायरेक्टली, 7 किसके लिए हो जाएगा, स्टील के लिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि जो 7 है वो किसके लिए हो गया, स्टील के लिए, और आयरन के लिए क्या बचा है यहाँ पर, 8। तो इट मीन्स जो आयरन एंड स्टील हमें ये दिया गया है, आयरन तो क्या हो गया यहाँ पर 8 हो गया है, और 7 किसका है, 7 किसका है, स्टील का, ठीक है। तो बचा क्या, 3। तो ये जो 3 है ये एंड के लिए कोट है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3, राइट ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कोट में बॉन्ड को 4715 लिखा जाता है और कोप को 2863 लिखा जाता है, तो इस कोट में नोट कैसे लिखा जाएगा। तो देखो अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें अल्फ़ाबेट नंबर को देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या, डब्ल्यू का क्या नंबर होगा, ए का क्या नंबर होगा, नो, क्योंकि यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो NOTE है इन दोनों वर्ड्स में वो लेटर्स यूज हुए हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखेंगे हम, एन इसमें भी है, यहाँ पर ओ इसमें है, टी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, इट मीन्स हमें इनके जो कोड्स दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब देखो एन, एन का कोड क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से पता लग जाएगा। तीसरे नंबर पे एन है तो तीसरे नंबर पे क्या है, 1, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा 1। ओ दूसरे नंबर पर है इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। टी का क्या है, ये फोर्थ नंबर पे है तो फोर्थ नंबर पे यहाँ से क्या है, 5, 5 हो गया। ई के लिए क्या है, इस वाले वर्ड में है ई, तो ये यहाँ से 3 हो जाएगा, तो 1853। अब क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, 1853। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा। तो यहाँ पर बेसिकली 1 मंथ की ही बात हो रही है, ठीक है, सेम उसी महीने की। तो चौथे दिन को क्या था, शुक्रवार था, और हमें क्या बताना है, 25वें दिन के बाद तीसरा दिन, मतलब का 25वें दिन के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा, 28वां दिन, ठीक है। उसके तीन हम 25 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो 25वें के बाद तीसरा दिन होगा, ठीक है। तो हमें 28 तारीख को बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो फोर्थ डे क्या है, शुक्रवार है, ठीक है। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। तो हमें एक हफ्ते बाद फिर से वही दिन आ जाएगा शुक्रवार। तो हम डेट देख लेंगे, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। इस दिन भी शुक्रवार होगा, फिर से 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। 18 में फिर से 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। और हमें कौन सा, 25 को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है। साथ साथ जोड़ के हम वहां तक पहुंच गए 25 दिन तक। अब हमें 28 तारीख को निकालना है, तो इस दिन शुक्रवार होगा, 26 को क्या होगा, शनिवार, और 27 को क्या होगा, रविवार, और 28 को क्या होगा, सोमवार। 28 को क्या होगा, सोमवार। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ से हो जाएगा डी,
राइट आंसर सोमवार। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस टेक्निक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को और देखना है तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई है, शॉर्ट वीडियोस, आप उन्हें जरूर देखिए, वहां से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है -10.8 -8.9 -7 क्वेश्चन मार्क -3.2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिए, बिल्कुल हमेशा हर क्वेश्चन को पेपर में अच्छे से पढ़िए, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करें। ठीक है, तो हो क्या रहा है इसमें, हमें मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या है, कोमा और पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर 10 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, -8, 9, -7 और -3 और 2। ऐसे जल्दबाजी से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूरे ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इसमें हम -10.8 और -8.9, मतलब पहले बड़ा नंबर था फिर छोटा नंबर हो गया है, तो हम सबसे सबसे जो पहले दिमाग में आता है वो क्या आता है, माइनस करना। तो -10.8 में से अगर -8.9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.9। ठीक है, तो 1.9 यहाँ से आ गया। फिर यहाँ चेक करेंगे -8.9 और -7, इसमें से भी हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.9। इट मीन्स क्या हो रहा है कि 1.9 का जो है डिफरेंस आ रहा है हर जगह पे। तो इसी से हम -7 में से अगर हम 1.9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस कर लेते हैं 7 और उसमें से माइनस करना है 1.9। तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर 7 की जगह क्या बचा, 6, 6 में से 1 गया 5, तो आंसर आ जाएगा 5.1। अगर हमें आगे भी चेक करना है कि 5.1 में से अगर 1.9 को दोबारा से माइनस करते हैं तो -3.2 आता है कि नहीं, तो 1.9 अगर हम माइनस करेंगे तो तब भी -3.2 ही आएगा। इट मीन्स हम अपने राइट ट्रैक पर हैं, 1.9 डिफरेंस लेके ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा डी, -5.1। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है EDC, GHI, MLK, OPQ, UTS, और हमें ये मिसिंग अल्फ़ाबेट्स बताने हैं। ठीक है, आप इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।